हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हिंदी ग्रामर, जैसे क्या कहा जाता है हिंदी व्याकरण। और यहाँ से आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में हिंदी के 10 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 10 में से 10 स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर बिल्कुल कन्फर्म होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस अध्याय से किसी भी प्रकार का प्रश्न घुमा कर क्यों न पूछा जाए, आप उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है? छंद। छंद क्या है, छंद के बारे में समझेंगे। और क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार हमें कौन कौन से छंद पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा, और क्या हमें लिखने के लिए भी प्रश्न आएगा या फिर गोला लगाने के लिए प्रश्न आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद हमें पढ़ने। छंद के अंतर्गत हमें केवल दोहा पढ़ना है, और हमें यहाँ पर केवल रोला पढ़ना है, और हमें यहाँ पर सोठा पढ़ना है। यानी आपको केवल 3 ही छंद केवल आपको 2 ही छंद पढ़ना है। आप ध्यान से सुनिए कि आपको कौन कौन से छंद पढ़ने हैं। पहला छंद तो है कि आपको सोठा पढ़ना है, वहीं पर दूसरा छंद है कि आपको रोला पढ़ना है। आपको केवल 2 ही छंद पढ़ना है। कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार आपको दोहा और चौपाई कक्षा 9 में पढ़ना था, जो कि अब आपका जो कक्षाएं हैं वे बीत चुकी हैं और आप कक्षा 10 में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए आपको सोरठा पढ़ना है, रोला पढ़ना है कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार। इसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 2 टॉपिक हैं, छंद और इसके प्रकार से, आपको केवल बहुविकल्पी प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके लिए लिखने का प्रश्न आएगा कि सोठा किसे कहते, इसका उदाहरण देके आप लिखिए। इस तरह से बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि यह सोठा किस प्रकार का छंद है, तो किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि एक ऐसे छंद का नाम बताइए जिसके तीसरे चरण में 11 पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो कौन सा छंद होगा? सोठा छंद होगा। अगर वहीं पर बात पूछ लेता है कि सोठा जो होता है वो किसका विपरीत होता है, तो किसका विपरीत होता है? दोहा का विपरीत होता है। यहाँ से प्रश्न बनते हुए दिख जाएंगे। और आपको एक और टॉपिक से प्रश्न बनते हुए दिख जाएंगे कि आपको एक उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा छंद, इसमें कौन सा छंद उपस्थित है। जैसे कि आपको मान लीजिए यही उदाहरण दे दे, सुनत सुमंगल बैन मन प्रेमोद तन पुलक भय शरद सरोरुत नैन तुलसी भरे सने जल। यानी आपको यही उदाहरण दे देता और पूछता है कि इनमें कौन सा छंद उपस्थित है, तो आपको पहचान कर क्या करना पड़ेगा? सोठा त्रिक करना पड़ेगा। अब दूसरे पर आते हैं कि रोला से किस प्रकार का प्रश्न बनता हुआ दिखाई देगा। रोला से बनेगा कि यह एक कैसा छंद है, तो यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद ऐसा छंद जिसके चारों जो चरण होते हैं, आप याद रखिएगा कि किसी भी जो कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हमें छंद पढ़ने हैं ना, 2 छंद पढ़ने, दोनों छंद में आपको 4-4 चरण दिखाई देंगे। और ऐसा छंद जिसके चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। और रोला छंद में जो प्रत्येक चरण होते हैं, चारों चरण में, उनमें 24-24 मात्राएं उपस्थित होती हैं। वहीं पर सोठा जो होता है वो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वहीं पर दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आपको इन पर फोकस करना है। वहीं पर अगर हम रोला की उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर इसका एक सबसे प्रसिद्ध जैसे कि उदाहरण है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी, मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर न सके जगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्र भूपति शिवाजी। यानी जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी, मुगल खुराजी, जिनके आगे ठहर सके न जगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। यानी यही उदाहरण जब भी देगा तो आपको यही उदाहरण देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो पहले आपको छंद के बारे में बताते हैं कि छंद के जो शास्त्र है या फिर इनके जो निर्माता उनका क्या
क्या नाम है, पिंगल शास्त्र है। क्या नाम है, पिंगल शास्त्र है। और जो छंद है वो सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था, यानी सबसे पहले ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। और छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वार्णिक होते हैं, मात्रिक होते हैं, मुक्तक होते हैं। और छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, बंधन होता है। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए कौन कौन सा, कि छंद का सबसे पहले उल्लेख जो होता है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और इसके जो निर्माता वो पिंगल शास्त्र हैं, और इसके 3 भेद होता है। कौन कौन सा होता है, वार्णिक, मात्रिक, मुक्तक। और छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन होता है। आपको इन पर फोकस करना है। इसके बाद मैं आपको छंद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आखिर छंद किसे कहते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंध, नियमों से नियोजित योजना जो पद्य होती है, रचना, वो छंद कहलाती है। कहने का मतलब है कि आपको कोई ऐसा वाक्य दिख जाए जिसमें आपको, जैसे कि ये अक्षरों की संख्या, इससे जो नियोजित यानी बंधी हुई कोई रचना दिख जाए ना, तो उसी को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब यहाँ पर गणों की संख्या क्या होती है, कभी कभार यह भी प्रश्न पूछ लेता है, तो कितनी होती है, 8 होती है। आपको फोकस करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार कौन कौन सा पढ़ना है। सोरठा पढ़ना है। सोरठा क्या होता है कि यह एक अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसके बारे में एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट है कि यह दोहे का विपरीत होता है, या फिर दोहे छंद का उल्टा पूछे तो सोरठा, अगर सोरठा छंद का उल्टा पूछे तो दोहा। आपको दोनों पॉइंट्स पर फोकस करना है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो कौन सा वो छंद है, वह सोरठा छंद है। और आपको कोई ऐसा छंद दिख जाए, कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें छोटे छोटे छंद, छोटा छोटा छंद यानी छोटे छोटे चरण दिखाई दे। जैसे यहाँ पर 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, और कौन सा है, 4 चरण। यानी आपको जब छोटे छोटे चरण दिखाई दे और 2 ही लाइन में वे क्या हो जाए, पर्याप्त हो जाए, यानी आपको इस तरह से कोई छंद का अगर ढांचा दिखता है तो वह कौन सा छंद होगा, सोरठा छंद होगा। इसे पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है, इस पर अक्षर मात्रा की गणना न करके आप इस तरह से पहचान सकते हैं बड़े ही आसानी तरह से। अब दूसरा प्रश्न आ सकता है यहाँ से रोला से, कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि रोला छंद के कुल छंद के कुल चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो कितनी मात्राएं होती है, 96 मात्राएं होती है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, तो 4 चरण में 24 चौके 96, यानी चारों चरण में कुल 96 मात्राएं होती हैं। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। एक बार पूछा था तो अधिकांश जो स्टूडेंट है वे गलती किए थे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और जब आपको बड़ा बड़ा छंद चरण का जैसे ढांचा दिख जाए तो वह कौन सा छंद होगा, वह रोला छंद हो जाएगा। जब आपको बड़ा बड़ा छंद का चरण का ढांचा दिख जाए तो वह कौन सा छंद होगा, रोला छंद होगा। इस पर आपको फोकस करना है। और जब छोटा छोटा दिखे तो वह सोरठा छंद होगा। अब इसका उदाहरण कौन सा है, रोला का जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल पुराजी, जिनके आगे ठहर सके जगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्र भूपति शिवाजी। यानी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि सोरठा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, वहीं पर रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आपको उदाहरण देकर पूछ सकता है, तो जो इसका प्रत्येक चरण छोटा छोटा रहे उसे सोरठा छंद, जिसका चरण बड़ा बड़ा रहे उसे रोला छंद कहते हैं। यही दो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बाकी दोहा और चौपाई नहीं देखने को मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स बताई गई हैं यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, और सोरठा और रोला के अंतर्गत से देखने को मिल सकते हैं। और रोला के कुल चरण में 96 मात्राएं होती हैं। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि सोरठा के कुल चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो कितनी मात्राएं होती हैं, 11 दूनी 22, 22 और 26 कितना हो जाएगा, 22 और 26, 6 2 8, 48 मात्राएं होती हैं। यानी सोरठा के कुल चरण में 48 मात्राएं होती हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।